सो गाइस, पी और डी यानी प्रोपोर्शनल और डेरिवेटिव। अब आज इंटीग्रल पार्ट को भी समझेंगे और इसके साथ हमारा पीआईडी का लीनियर वाले में पार्ट समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको और चीज़ें चाहिए हैं जैसे कि थीटा वाले में और वाई वाले में, तो आप कमेंट करना पड़ेगा, तो मैं उसके बाद उन वीडियो को भी आगे चल के अपडेट कर दूंगा। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में, पीआईडी को समझते हैं। देखो दोस्तों, मैं जितनी आपको डिटेल में जाकर चीज़ें समझा रहा हूँ उनको बहुत प्यार से समझते रहना है, क्योंकि इसके बाद जब मैं पीआईडी खत्म करूँगा आपको ट्रांसफॉर्मेशन में ले चलूँगा। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक्चुअली मैं आपको चलूँगा जब ये सिमुलेशन वाले इन्वायरमेंट में, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ एक एक करके इम्प्लीमेंट करानी है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बेस आपका मजबूत करने चल रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो पहले हमने कैसे निकाला था, मैं जैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ। टर्टल सिम चलाने के लिए क्या कमांड होती थी, रॉस रन टर्टल सिम अंडरस्कोर नोड। इससे हमारा टर्टल इस तरह से एक पोजीशन पे आ जाता था, मैं बताया था। इसके बाद मैंने नेक्स्ट में आपको बताया था कि कैसे नेक्स्ट चीज़ें करते हैं, इसके टॉपिक कैसे निकाल सकते हैं, मैसेज के बारे में कैसे पता कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको पिछली से पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, मैं बार बार नहीं बताना चाह रहा हूँ। तो आप प्लीज़, यदि आपने वीडियो नहीं वॉच की है तो प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बताने की दिक्कत नहीं, मैं बता सकता हूँ, बट टाइम कंज्यूमिंग होगा। ऑलरेडी मैं ये प्रोसेस समझा चुका हूँ, ठीक है। तो अब आते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मुझे पी निकालने के लिए, पी आई डी निकालने के लिए तीन टर्म होते हैं। पी आई डी तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, पी प्लस आई प्लस डी। अब पी निकालने के लिए हम क्या करते थे, पी निकालने के लिए होता था पी इक्वल टू होता था क्या, एरर। एरर कैसे निकालते थे वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, नहीं है याद कोई दिक्कत नहीं, हम समझेंगे अभी भी। पी जी मैं प्रोपोर्शनल गेन मान के चलता था, और मैं इसको मान लीजिए प्रोपोर्शनल गेन होता था मेरा पी, ये होता था एरर इंटू प्रोपोर्शनल गेन। मैंने मान लीजिए प्रोपोर्शनल गेन को प्रोपोर्शनल गेन, ठीक है, इसको मैंने इस तरह से लिख लिया और इसको इंटर करा। जैसे ही इंटर करा मैं आ गया, ये मेरा प्रोपोर्शनल गेन निकल रहा है। अब डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करते थे, डी ई डिवाइड बाई डी टी, और ये ऑलरेडी पिछली वीडियो से समझा चुका हूँ। अगर आपने नहीं है यार तो प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियो को वॉच कर लेना है। अब क्या था पी गेन से मल्टीप्लाई कर देते थे। अब ना नेक्स्ट चीज़ है आज जो हम निकालने वाले हैं, क्या आई निकालने के लिए क्वेश्चन होता है इंटीग्रल गेन, यानी हम जो शुरुआत में मान लीजिए कुछ भी हमारा जीरो रहेगा, इसके बाद क्या करना है, उसको प्लस करना है, एरर इंटू क्या करना है, एरर इंटू क्या करना है, डी टी। बस इतना कर देना है। जो एरर हमारी निकल रही थी एक्चुअल एरर, अभी करंट के एरर, उसको डी टी से मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा पी आई डी यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं कैसे इसका कोड लिख सकते हैं। तो हैज does not equal to slash usr slash bin slash python 3। नेक्स्ट कीजिए import rospy from किससे, टर्टल सिम से अंडरस्कोर msgs इंपोर्ट करते थे पोज को। अब ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद तो मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, एक बार इस वर्ड को समझते चलते, इस कोड को पूरे। ये लाइन किस लिए लिखते थे, फर्स्ट लाइन इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए। इंपोर्ट रॉस पाई क्यों होती थी, रॉस और पाइथन के पूरे के कॉम्बिनेशन को लाने के लिए इस पैकेज को लाते थे। तो ये रॉस पाई क्या है, एक पैकेज है फ्रॉम टर्टल सिम अंडरस्कोर msg। टर्टल सिम क्या है, उस फाइल से हमें किस टाइप के डेटा को लेना है, पोस्ट टाइप के डेटा लेना है। यहाँ पे मैंने टाइप लिखा हुआ था तो आपको यहाँ पे समझना है, ये टाइप है, ये देखिए जियोमेट्री एमएसजीएस से हमें ट्विस्ट टाइप के डेटा को सब्सक्राइब करना है, इस ट्विस्ट टाइप के मैसेज को लेना है। यहाँ पे भी टर्टल सिम जिस पे अभी हमने काम किया, टर्टल सिम से पोस्ट टाइप के डेटा को लेना है, पोस्ट टाइप के डेटा को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज़ है फ्रॉम जियोमेट्री अंडरस्कोर एमएसजी से इंपोर्ट करेंगे किस चीज़ को, ट्विस्ट को, ठीक है ना, ट्विस्ट। अब ये चीज़ हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या क्या जरूरत पड़ना था, वो आप कोड के हिसाब से जैसे जैसे मांगे जाते जाएंगे देखते जाएंगे। इफ नेम अंडरस्कोर मेन, और क्या कहते थे, रॉस्पाई डॉट इनिट नोड। रॉस्पाई डॉट इनिट नोड से नोड का नेम क्या होता था, नोड 6 एनोनिमस इक्वल टू ट्रू। अब यहाँ पे रॉस्पाई डॉट पब्लिशर, और यहाँ पे पब्लिशर में मैं क्या पब्लिश कर रहा हूँ, मान लो
किस, सॉरी यहाँ पे पब्लिशर नहीं बना रहे, सब्सक्राइब करते थे डेटा, आपको याद होना चाहिए रोस्पाई डॉट सब्सक्राइब, यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे कि पोजीशन को सब्सक्राइब करना होता था। तो अब कैसे करते थे उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ प्रीवियस 2 वीडियो से, अभी भी मैं बता रहा हूँ। इस टॉपिक का डेटा को क्या करते थे, सब्सक्राइब करते थे। देखो इसका पब्लिशर बना हुआ है, इसका पब्लिशर बना हुआ था, तो इसको सब्सक्राइब करते थे। इससे क्या मिलता था, मुझे एक्चुअल पोजीशन मिलती थी टाइटल की। तो ये मैंने किया। और किस टाइप का डेटा था आपको पता ही है, पोज, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब मुझे जो डेटा मैंने सब्सक्राइब किया है इसको मैं एक फंक्शन में भेजूंगा, वहाँ पे वैल्यू ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें वैल्यू एक्चुअली होती है कॉल बैक जिसको मैंने लिखा है, ठीक है। अब मैंने ये किया। अब रोस्पाई डॉट स्पिन क्यों लिखता था, याद होना चाहिए, ये इसलिए लिखते थे कि स्क्रीन होल्ड होके रहे, तो ये मैंने स्क्रीन होल्ड करने के लिए लिखी। अब मुझे क्या है, एक फंक्शन बनाना है टैप कॉल बैक, मैंने कॉल बैक फंक्शन बनाया, ये मेरा कॉल बैक फंक्शन बन गया। अब इसमें पैरामीटर देते थे एमएसजी जिसमें वैल्यू एक्चुअली आई हुई होती थी। अब मान लो मुझे एक्चुअल पोजीशन, इससे मुझे पता चल जाएगी एक्चुअल पोजीशन, ये बता देता है एमएसजी डॉट एक्स, याद है ना, ठीक है। अब इससे चीज़ें हमारी क्लियर होती जा रही हैं, मेरे हिसाब से हो रही हैं। अब मुझे एरर निकालनी थी, एरर निकालने के लिए क्या होता था, फॉर्मूला, एरर निकालने के लिए फॉर्मूला होता था करंट एरर, इसको क्योंकि हमें करंट एरर भी मैटर कर रही है यहाँ पर, तो करंट एरर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था, टारगेट वैल्यू, मैंने टारगेट वैल्यू कुछ भी मान ली, टारगेट पोज लिख दिया, टारगेट पोज माइनस एक्चुअल पोज, एक्चुअल पोज तो मुझे पता है, पर टारगेट पोज मैं जो देना चाहता हूँ तो ये मुझे बताना होगा, तो इसको मैंने यहाँ पर मान लीजिए टारगेट पोज, हाँ टारगेट पोज मैंने मान लीजिए 10 दे दिया, ठीक है। अब मुझे एक्चुअल पोज क्या था, मेरा एक्चुअल पोज यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है, एक्चुअल पोज, ठीक है। अब ये मेरा एरर निकला है, करंट एरर। अब मुझे करंट एरर से क्या निकालना था, डिफरेंस दोनों एरर को, करंट एरर और प्रीवियस एरर को माइनस करना था। अब इसको करंट एरर माइनस प्रीवियस एरर से मुझे डी निकलता था, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, करंट जो प्रीवियस एरर हमारी स्टार्ट में कितनी होगी, 0 होगी, तो प्रीवियस एरर इक्वल टू 0, इसको क्या करेंगे, ग्लोबल करेंगे, क्योंकि हमें ज़रूरत इन फ्यूचर में अगली बार प्रीवियस एरर दूसरी हो जाएगी, तो मैंने प्रीवियस एरर को क्या कर दिया, ग्लोबल कर दिया। अब मुझे डी कैसे निकलेगा, करंट एरर माइनस प्रीवियस एरर मेरा निकल आया। अब मुझे क्या निकालना था, dt निकालना था। अब dt निकालने के लिए कैसे निकालते थे, dt निकालने के लिए लिखते थे, टाइम निकालते थे एक्चुअल टाइम माइनस प्रीवियस टाइम, तो प्रीवियस टाइम मेरे स्टार्ट में क्या होगा, शुरुआत में 0 होगा, पर टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहेंगे, तो प्रीवियस टाइम, जो मेरी प्रीवियस वीडियो में एक थोड़ा सा गलती थी, अब यहाँ पर देखना, प्रीवियस टाइम क्या होगा, प्रीवियस टाइम में क्या स्टार्ट में मेरा 0 होगा। अब मैं इस प्रीवियस टाइम को भी मैं क्या कर दूंगा, ग्लोबल कर दूंगा, प्रीवियस टाइम को मैंने ग्लोबल कर दिया, क्यों करूंगा, उसके पीछे, क्योंकि हाँ अगली बार में प्रीवियस टाइम क्या हो जाएगा, जो इस टाइम का करंट टाइम है उस टाइम का अगली बार में उसके लिए ये प्रीवियस टाइम हो जाएगा। तो इसी चीज़ को समझना है, dt निकलेगा, क्या देखेंगे, प्रीवियस करंट टाइम। अब करंट टाइम कैसे निकालते थे, करंट टाइम के लिए एक मुझे यहाँ पे करना था फ्रॉम टाइम से पर काउंटर तो लाते थे, जिससे मुझे करंट टाइम पता चल जाता, फ्रॉम टाइम से इंपोर्ट करते थे पर काउंटर को। अब जैसे पर काउंटर को किया तो टाइम मेरा आ गया, मुझे यहाँ पे मान लीजिए करंट टाइम नाम से मैंने लिख दिया, करंट टाइम, करंट टाइम में क्या आ गया, पर काउंटर मैंने वो किया, फंक्शन बनाया, और ये मेरा एक्चुअल टाइम बता देगा। अब मुझे क्या निकालना था, कैसे निकालते थे डिफरेंशिएशन, करंट टाइम माइनस प्रीवियस टाइम। अब इससे मेरे निकल आता था। अब इसके बाद मुझे क्या करना होता था, ये चीज़ करने के बाद मुझे ये जो करंट टाइम है उसको प्रीवियस टाइम बनाने था, क्योंकि अगली बार के लिए प्रीवियस टाइम हो जाएगा, और जो करंट एरर है उसको अगली बार के लिए प्रीवियस एरर हो जाएगी। तो प्रीवियस एरर में मैंने क्या डाल दिया, प्रीवियस एरर में मैंने करंट एरर डाल दी, क्या करंट एरर, और प्रीवियस टाइम में क्या डाल दिया मैंने, प्रीवियस टाइम में मैंने डाल दिया करंट टाइम, जो मेरा अभी करंट टाइम में निकला है, ठीक है ना। अब ये चीज़ मेरी हो जाएगी। अब मुझे क्या है, इससे मेरा क्या निकला है, अब मुझे P निकालना है और D निकालना है। तो P निकालने के लिए क्या होता था, एरर, करंट एरर, करंट एरर से मतलब होता था करंट एरर इनटू प्रोपोर्शनल गेन। अब मैं प्रोपोर्शनल गेन को मान लीजिए मैं PG नाम से लिख दे रहा हूँ, इनिशियल वैल्यू 0 है तो मैंने PG कर दिया। अब मुझे क्या है, प्रोपोर्शनल गेन निकल आया। अब D निकालने के लिए क्या होता था, करंट, D निकालने के लिए क्या, DE निकलता था ऐसे, DE डिवाइड बाई dt, और मल्टीप्लाई करते थे किससे, मल्टीप्लाई करते थे प्रोपोर्शनल गेन से। अब मेरा ये चीज़ निकल आया। अब मुझे I निकालना है। I निकालने के लिए मैंने क्या आपको समझाया था, I निकालने के लिए आपको
इंटीग्रल गेन लेना होता है, इंटीग्रल में मान लीजिए 0 है, और आई को मुझे यहाँ पे ऐड कर देना, आई प्लस, आपके आई प्लस करने के बाद मुझे क्या करना था, मैंने बताया था क्या करना था, जो करंट की एरर है, जो एरर है, हाँ करंट एरर को मल्टीप्लाई कर देना था dt के साथ में। अब ये चीज़ करने के बाद मेरी PID निकल आया है। अब मुझे PID नाम का एक वेरिएबल लिख लीजिए, कुछ वेरिएबल ले लीजिए। तो अब मैं इन वैल्यू को मुझे पब्लिश करना है, तो मुझे क्या करूँगा, किस में पब्लिश करूँगा, ट्विस्ट में करता था, तो मैंने पहले ट्विस्ट को बनाया और उसमें वैल्यू डाल दूंगा। तो ट्विस्ट, अब मुझे क्या है, एक साथ आप एक वेरिएबल बना के भी कर सकते हैं, तो वैल डॉट लीनियर, जस्ट मैं थोड़ा सा चेंजेस करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर P प्लस आई प्लस डी, ये तीनों वैल्यू मेरी चली जाएंगी इसमें, मैंने तीनों अलग अलग करके जो निकाली। अब किस में पब्लिश करना है, मुझे एक पब्लिशर बनाना पड़ेगा, रोस्पाई डॉट पब्लिशर, रोस्पाई डॉट पब्लिशर। अब मुझे किस टॉपिक पर पब्लिश करना था, यहाँ पे याद है किसका मुझे पब्लिशर सब्सक्राइबर बना था, इसका सब्सक्राइबर बनाया था turtle1 CMD वैल्यू पे मुझे क्या करना था, पब्लिश करना था turtle1 CMD वेल। किस टाइप के मैसेज को पब्लिश करना, ट्विस्ट टाइप के मैसेज को पब्लिश करना था। और क्यू साइज मैं यहाँ पे रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ, नहीं रखना चाहूँ तो नहीं रख सकता हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, पब डॉट पब्लिश से, पब डॉट पब्लिश में एक्चुअली मैं उस वैल्यू को डाल दूंगा, पब डॉट पब्लिश में वैल नाम के वैल्यू को मैंने डाल दिया, और जैसे ही मैंने डाला इसका मेरा कोड हो गया कंप्लीट। अब मैंने इसमें क्या किया, इसको मैंने क्या किया, वापसी आएंगे, हमारा जो वेरिएबल था क्या था हमारा, टर्टल PID नाम की वर्क स्पेस की SRC में गया, और TUR मेरा उसका था, और अपने आप को एग्जीक्यूटेबल बनाऊंगा किसको, PID.py मैंने किया, और यहाँ पे मेरी फाइल एग्जीक्यूटेबल हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ होने के बाद अब मुझे क्या करना था, एक्चुअली कोड को रन कराना था। अब मैं ऑलरेडी ये चीज़ कर चुका था, तो देखो सोर्स टेबल सेटअप किया, और अब मुझे टर की जगह P की जगह PID.py करना है, और मेरा कोड एक्चुअली यहाँ पे देखो कुछ एरर आ रही, तो मैंने क्या किया था, एक गलती थी, आई वाली एरर थी, जो आई मैं यूज कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे ग्लोबल नहीं किया उस, क्योंकि मेरी हर बार आई अपडेट हो रहा है, तो मुझे आई को अपडेट करने के लिए ग्लोबल कर देना है, और कुछ नया नहीं करना है। जस्ट इतना करने के बाद आपको फिर से सेव कर लेना है, फिर से रन कराना है, और देख सकते हैं अब मेरी एरर सॉल्व हो गई है और टर्टल मेरा पहुँच चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से मैंने शायद आपको हर एक चीज़ क्लियर करने की जो कोशिश की थी, वो सारे PID में कोशिश कंप्लीट की। अब आपको मेरे हिसाब से PID बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी आपको PID पूछेगा तो शायद आप बता पाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स वाचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर।